लालच बुरी बला है, ये कथन 100% सत्य है। लालच करके अक्सर हम कोई न कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इस कारण से ही कहा गया है कि लालच सदैव बुरी बला होती है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। एक न एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस गए तो समय रहते उससे बाहर आ जाएं। अगर हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से भी बच सकते हैं। प्यारे सज्जनों, एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहा करते थे। उन चारों में गहरी मित्रता थी और चारों ही निर्धन थे। अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर और हाथियों से भरे कटीले जंगल में रहना ज़्यादा अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना ना तो यश संभव है ना ही सुख। धन हो तो कायर भी वीर बन जाता है, कुरूप भी शुरूप बन जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। ये सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते वो शिप्रा नदी के तट पे पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिया। इन योगीराज का नाम भैरवानंद जी था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को लेकर अपने आश्रम में गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। उन चारों ने कहा, महाराज, हम अर्थ सिद्धि के लिए घर से निकले हैं। धन उपार्जन करना ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो हम धन कमा कर लौटेंगे या फिर मृत्यु का वर्ण करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु कहीं अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है। तब उन लोगों ने उत्तर दिया, ये सच है महाराज कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अक्सर अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर के निरुत्साहित न करें। हमने अब धन उपार्जन करने का अपना प्रण पूरा करके ही घर वापस लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक लोगों को जानते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ भी हैं। हमारा निश्चय महान है और महान ही महान की सहायता भी कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा, तुम अपने हाथों में दीपक लेकर के हिमालय पर्वत की यात्रा पर जाओ। वहाँ जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो वहीं ठहर जाना और जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोद लेना। वहाँ तुम्हें धन मिलेगा और धन लेकर तुम वापस चले जाना। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर के चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि दिखाई पड़ी। वो तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ से जितना चाहो तांबा ले चलो। अन्य युवकों ने कहा, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा। ये कह करके उसने यथेष्ट तांबा लिया और अपने घर लौटाया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद
उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर फिर गिर पड़ा। उसने वहीं पर जमीन खोदी तो वहां चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर के वो बोला, यहाँ से जितनी चांदी चाहे ले जा सकते हो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले, पीछे तांबे की खान थी, यहाँ चांदी की खान है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे बढ़ेंगे। इतना कह करके दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन 2 में से एक के हाथ का दीपक फिर जमीन पर गिर पड़ा। खोदने पर उसे सोने की खान मिली। उसने कहा, यहाँ से जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दृढ़ता का अब अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम भला कौन सी चीज़ होगी जो सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लें और घर चलें। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ो और आगे चलो। किंतु वो न माना। उसने कहा कि मैं तो सोना लेकर के ही घर जाऊंगा, तुम्हें अगर आगे जाना है तो जाओ। अब वो चौथा युवक आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा ही विकट था, कांटों से उसके पैर छलनी हो गए थे। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो आगे ही आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर के वो चौथा युवक बोला, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर ये चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं कोई जलाशय हो तो बताओ, मुझे बहुत प्यास लगी। ये कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतर करके उस ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए कहा, ये क्या हुआ? ये चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? उस अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया कि मेरे मस्तक पर भी ये इसी तरह से अचानक लग गया था। अब ये तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और वो तुमसे बातें करेगा। युवक ने पूछा, ये कब होगा? उस अजनबी ने उत्तर दिया, अब कौन सा राजा राज कर रहा है? उस युवक ने कहा, बीड़ा वत्सराज। उस अजनबी ने कहा, मुझे काल का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं राजा राम के राज्य में दृढ़ता से जीवन यापन किया करता था और सिद्धि का दीपक लेकर के मैं यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किया था जो आज तुमने मुझसे किए थे। युवक ने कहा, किंतु तुमको इतने समय से भोजन और जल कैसे मिलता रहा? अजनबी ने कहा, ये चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, मरण सब खत्म हो जाता। केवल चक्र घूमने का ही उसे कष्ट सताता। वो व्यक्ति अनंत काल तक इसी प्रकार से कष्ट भोगता रहता है। ये कह करके वो अजनबी चल देता और वो अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं पर रह जाता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला होती है।